हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बालनोई एकेडमी के बारे में। बालनोई एकेडमी की कितनी ब्रांचेस हैं, क्या कोर्सेज वो ऑफ़र करते हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है उनका। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो उनकी रिटर्न की कोचिंग है और एसएसबी की कोचिंग है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह की फैकल्टी है उनकी, क्या आपको अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, राइट। कि इतनी जो ह्यूज सम अमाउंट ऑफ फीस ली जाती है एसएसबीज़ के लिए, वेदर आप बात करें रिटर्न कोचिंग्स के लिए या बात करूँ मैं जो है बच्चे क्रैश कोर्स वगैरह के लिए जाते हैं, और जो भी इनके कोर्सेज होते हैं उनकी ऑफरिंग्स होती हैं, ये प्लेसेस क्या है, हॉस्टल्स पे जो रेसिडेंट्स होते हैं, फूड अकोमोडेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेस के बारे में कि बालनोई एकेडमी कहाँ पे है, ठीक है। तो बालनोई एकेडमी के 3-4 ब्रांचेज़ हैं। बेसिकली जो 3 ब्रांचेज़ हैं जो सब लोग जानते हैं, और राइट की जो मेन ब्रांच है वो उनकी दिल्ली में है, देन इन जयपुर, देन देहरादून। ये 3 ब्रांचेज़ है बालनोई एकेडमी की। दिल्ली में उनकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक रिटन की अलग चलती है और एक एसएसबी की अलग चलती है, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली में है वो लोग जानते होंगे कि बालनोई की 2 ब्रांचेज़ हैं, रिटन कोर्सेज अलग चलते हैं और एसएसबी के कोर्सेज अलग चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं जो भी चीज़ें इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मेरा पर्सनल रिव्यूज़ है, और बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कोचिंग में उन्होंने कोचिंग की है एसएसबी की या रिटन की, ये उनके रिव्यूज़ हैं, राइट। ये उनकी थॉट्स हैं, वो जो सोचते हैं उनका वो क्या मानना है बालनोई एकेडमी के लिए। तो ये वो पर्सपेक्टिव से है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही किसी के अकोमोडेशन पे की गई वीडियो है, लाइक। तो ये वीडियो ओवरऑल मेरे पर्सनल ओपिनियंस और बाकी जो गैदरिंग्स रही है ओपिनियंस की, उनके बेसिस पे रही है, ठीक है। तो लेट्स आगे प्रोसीड करते हैं, आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अगली हमने ब्रांचेस की बात करी, तो ब्रांचेस मैंने आपको बता दी देहरादून, जयपुर एंड दिल्ली में, ठीक है। रिटन की अलग चलती है इनकी, एसएसबी की अलग ब्रांच चलती है दिल्ली में, ठीक है। तो अब हम पर्सनली इस वीडियो में दिल्ली वाले के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे क्या है, इस बालनोई एकेडमी का फीचर क्या है, क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप इसमें कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, बैच स्ट्रेंथ क्या है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं, ठीक है। तो बालनोई एकेडमी जो है वो आपको हर तरीके के कोर्स ऑफर करती है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि रिटन पार्ट में और एसएसबी के पार्ट्स में, राइट। तो रिटन में ये सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट, एसीसी, एक्सवाई, देन आपके एमएनएस के कोर्सेज, देन आपके ट्रिपल ए के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज ये ऑफर करती है, ठीक है। अब इन सारे कोर्सेज की क्या ड्यूरेशन रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर रखता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले एनडीए की बात करें तो एनडीए में इनके पास 30 डेज़, 45 डेज़ और 60 डेज़ के कोर्सेज हैं, ठीक है। और इनके जो कोर्सेज हैं वो 7 आवर्स पर डे, यानी कि 7 घंटे रोज़ की क्लासेस चलेंगी एनडीए में, ठीक है। ये आप कंसिडर करें, इसको ध्यान रखें। अब जो 30 डेज़ के कोर्स है उसकी फीस स्ट्रक्चर है 19,000 एक्सक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड मेस। अभी मैं हॉस्टल और मेस का भी बताऊँगा कि आपका कितना फ़ीस पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब 45 डेज़ की बात करते हैं तो 45 डेज़ का 24,000 है। 60 डेज़ की बात करते हैं तो 60 डेज़ का 28,000 है, ठीक है। तो अब हमने ये एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करके आपको बता देता हूँ। 30 डेज़ का 19,000 है, 45 डेज़ का 24,000 है एंड 60 डेज का 28,000 है। ये आपके सिर्फ ट्यूशन फीसेस हैं जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको कराई जाएंगी। 30 डेज़, 45 डेज़ एंड 60 डेज़। रेस्ट मैं आपको बात करता हूँ हॉस्टल की, तो 400 पर डे आपका पड़ने वाला है, ठीक है। हॉस्टल में आपका फूड एंड रहने का 400 पर डे पड़ने वाला है। इसके बाद 18% आपके ऊपर जीएसटी भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप इजीली से 30,000 तो पहुंच ही रहे हैं, चाहे आप 30 डेज़ का बेसिक कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वीकेंड बैचेस भी चलाए जाते हैं एनडीए में, 3 मंथ्स के होते हैं और वो उनमें फीस 16,000 है वीकेंड में, यानी कि सैटरडे संडे बैचेस, राइट। तो अब वहाँ पे आप सिर्फ 2 दिन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये आपका एनडीए के बारे में हो गया। अभी मैं सिर्फ रिटर्न बैचेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एसएसबी की बात नहीं की, ये रिटर्न बैचेस की बात है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 30 डेज़, 45 डेज़ एंड 60 डेज़। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सीडीएस के बारे में। 30 डेज़ एंड 45 डेज़ के यहाँ पे रिटर्न क्लासेस चलती हैं इनकी। 30 डेज़ में फीस स्ट्रक्चर इनका क्या है कि अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो तो 16,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए जा रहे हो तो आपको 18,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट 45 डेज़ के कोर्स की क्या बात है, तो यहाँ पे 20,000 फीस है ओटी के लिए। अगर आप एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए जा रहे हो तो आपको 24,000 पे करना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट ट्यूशन फीस, राइट गाइज, सिर्फ ट्यूशन फीस है। अभी इसमें 400 पर डे हॉस्टल फीस जुड़ेगी, ठीक है। तो आप 30 डेज़ के हिसाब से 12,000 तो सिर्फ आपकी हॉस्टल फीस हो गई। तो आप 18,000 वो पे करेंगे, एंड देन आपका 12,000 आप हॉस्टल के लिए पे करेंगे, देन 18% आप जीएसटी भी पे करेंगे, ठीक है। और ये 30 डेज़ में आपको पूरे रिटर्न की तैयारी कराएंगे। अभी मैं आगे आऊँगा कि क्या इनका
प्रोसीजर है तैयारी कराने का, ठीक है। नेक्स्ट आईनेट और एफकेट की बात कर लेते हैं। तो आईनेट में इनका सेम 30 डेज़ 45 डेज़ का प्रोसीजर है और आईनेट की फ़ीस इनकी 18,000 है, एफकेट की भी 18,000 है और 45 डेज़ की 24,000 है। हॉस्टल एक्सक्लूड करके हॉस्टल का 400 पर डे चार्ज पड़ता है प्लस 18% GST पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया NDA, CDS, एफकेट। और ऐसे आप इनकी साइट पे जाके ACC और CPF का भी चेक कर सकते हैं। तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे इन तीनों से है, NDA, एफकेट और आईनेट वगैरह की कोचिंग से, ठीक है। अब इनकी SSB कोचिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो SSB कोचिंग जो इनकी होती है ये आपकी 14 डेज़ की होती है, ठीक है। 14 डेज़ की कोचिंग होती है। इनका 13,000 आपका फ़ीस होता है, ठीक है, जो सिर्फ आपका SSB की ट्रेनिंग के लिए फ़ीस लेते हैं। उसके बाद फिर ये आपका 400 प्लस पर डे आपका हॉस्टल चार्जेस लेते हैं प्लस 18% GST लेते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक बताया है रिटर्न कोर्सेज़ के बारे में जो ये ऑफ़र करते हैं, SSB कोर्सेज़ के बारे में जो ये ऑफ़र करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि बैच स्ट्रेंथ क्या रहती है NDA और CDS के रिटर्न कोचेस की रिटर्न की तैयारी के लिए, राइट। तो 40 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट्स ये इनकी बैच स्ट्रेंथ रहती है CDS में जब आप CDS की तैयारी करने जाते हैं। SSB में इनकी बैच स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑल ओवर कंट्री से बालनोई एकेडमी में लोग आते हैं। तो बालनोई का एक ब्रांड बन चुका है बालनोई एकेडमी, ठीक है। दिल्ली में अगर मैं बात करूँ पर्सनली तो बहुत सारे कैंडिडेट्स SSB की कोचिंग करने आते हैं, ठीक है। SSB में कोचिंग लेने आते हैं यहाँ पे बालनोई एकेडमी में। तो अब बात करते हैं इनके रिटर्न के बारे में कि क्या इनका पर्सपेक्टिव रहता है रिटर्न का, कि आप मतलब क्या चीज़ें इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 डेज़ के कोर्सेज़ में, राइट। तो अगर मैं बात करूँ GS, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि हर बेसिक एग्जाम में चाहे NDA हो, एफकेट हो, CDS हो, आईनेट हो, ये 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। OTA, IMA वो अलग अलग डिविजन्स हैं। तो 30 डेज 45 डेज से बैच की बात करें तो 45 डेज़ में सिर्फ 30 डेज़ आपको पढ़ाएंगे। 15 डेज़ आप एक्स्ट्रा कवर करेंगे अगर आपका मन करता है अदर बैचेज़ में, जो अदर बैचेज़ चल रहे हैं, जो न्यू बैचेज़ चल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। 30 डेज़ ये आपको यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद 15 डेज़ ये आपको अदर बैचेज़ में कहेंगे कि आप वहाँ पे जाके क्लास कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, ठीक है। इस चीज़ को आप कंसिडर करिएगा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप 45 डेज़ वहाँ रह रहे हैं और 12,000 से 18,000 सिर्फ आप हॉस्टल फ़ी पे कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूँ हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल इनका अकोमोडेशन ठीक है, यानी कि रहने का स्पेस ठीक है, इट्स गुड। फूड एज यूजुअल दिल्ली के बारे में तो इट्स नॉट अप टू दैट लेवल जो होना चाहिए, स्टिल एक ओके लेवल होता है, इट्स बिलो दैट, ठीक है। मैं किसी ये क्रिटिकल रिव्यू है तो मैं इसमें एकदम ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन रखूँगा क्योंकि मतलब जेन्युइनिटी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स को जिनको पता चल रहा है, राइट। अब मैं बात करता हूँ इनके टीचिंग स्टाफ वगैरह के बारे में। तो GS का पोर्शन अब मैं आपको यहाँ पे पूरा आपके रैशनल लेवल पे छोड़ रहा हूँ ये चीज़। आप देखिए GS का CDS का सिलेबस क्या आप 30 डेज़ में कवर कर सकते हैं। जेन्युइनली आप अगर बताइए कि उस बच्चे को जिसको कोई आइडिया नहीं है कि 30 डेज की GS का सिलेबस क्या होता है CDS में, और वो 30 डेज़ में उसको कवर करा देंगे, इट्स नॉट दैट ईजी एंड इट्स नॉट दैट कि वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक मतलब फूल किया जा रहा है GS के नाम पे। वो कोर्सेज नहीं कवर करा पाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, 30 डेज़ में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर मैं रेट करूँ GS का तो 10 में से अगर रेट कर रहा हूँ तो 4 रेट करूँगा GS के फैकल्टी एंड जो उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी है। सुपरफिशियल लेवल पे आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। अब फिर आप 30 डेज़ में वहाँ सिर्फ गाइडेंस लेके आएंगे, वहाँ से आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। तो दे विल टच ईच एंड एवरी टॉपिक बट अप टू नॉट दैट लेवल जैसा एग्जाम में चाहिए होता है, क्योंकि एग्जाम में हम चाहते हैं कि ट्रिक्स बेसिस पे चीज़ें हो जाए, बट वहाँ पे मोर ट्रेडिशनल बेसिस पे कराया जाता है, ट्रिक्स थोड़ी कम बताई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिशनल वे से जाना चाहते हैं कि ट्रिक्स वे से जाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करना क्वेश्चन पसंद करेगा, ठीक है। दैट इज़ वन फ्लॉ। अभी हम यहाँ पे क्रिटिकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आइदर आई विल टेल यू सम मोर पॉजिटिव्स अबाउट बालनोई एकेडमी लास्ट में वीडियो के। देन हम बात करते हैं, अगर मैं इसको रेट करूँ मैथ्स के बारे में जो उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 10 विल बी गुड। देन इंग्लिश की बात करें 4 आउट ऑफ 10। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिस कर दी जाती हैं, जैसे जंबल वर्ड्स वगैरह मिस कर दिए जाते हैं कभी कभी। कोर्स कंप्लीट करना है 30 डेज़ में, इट्स लाइक डिफिकल्ट है। GS के पर्सपेक्टिव से मैथ्स में भी इट्स सम वॉट वो दे कैन कवर। इंग्लिश में 15 दिन 20 दिन में वो कवर कर देते हैं पूरा, ऊपर से चीज़ें आपको सब पता चल जाती है, राइट। अच्छा, अब पूरे दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको फ्री टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कोचिंग करने, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लूँगा, आप थोड़े वॉन्डर टाइप के हैं कि आप घूमना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई स्पेस नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। CDS का तो सिलेबस कंप्लीशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। और आप NDA का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11th प्लस 12th की मैथ्स 30 डेज़ में, यू कांट एक्सपेक्ट, राइट।
तो दैट इज़ द थिंग। तो सिलेबस कंप्लीशन आप उम्मीद मत करके जाइए रिटन बैच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ कि फुल डे क्लासेस आपकी रहेंगी। एंड अब बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रुके हुए हैं कि एसएसबी का क्या रिव्यू है बालनोई एकेडमी का, ठीक है। एसएसबी इज़ ओके, आई विल से ओके बिकॉज मुझे मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं। द कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंडेड दे सेड इट डिपेंड्स अपॉन देम, राइट, कि वो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एसएसबी में परफॉर्म करते हैं, दे विल गाइड यू। ये इतना ही जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात हो पाई तो उन्होंने इतना ही कहा है। जो कैंडिडेट्स नॉन रिकमेंडेड है, जिन्होंने दिया है एसएसबी पर रिकमेंड नहीं हुए हैं, उनका भी सेम रिव्यू है कि इट डिपेंड्स अपॉन देम। कोचिंग पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक इतनी ओवरऑल चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो एसएसबी के बारे में बात करता हूँ तो कोर्सेज जो ऑफर करते हैं ये 14 डे का बैच 14 डे का बैच रहता है आपका। फीसेस मैं आपको बता चुका हूँ। बैच स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 180 70 ऐसे डिपेंड करता है कि किस सीजन में आप जा रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डिपेंडिंग है। देन ये इनकी कोचिंग रिटर्न की अलग चलती है, एसएसबी की अलग चलती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ड्रॉबैक है यहाँ पे एसएसबी कोचिंग का बालनोई एकेडमी पे, दे डोंट हैव अ जीटीओ ग्राउंड, राइट। वो आपको छत पे ऐसा टेरेस पे बता देते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई विल नॉट पर्सनली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट। अगर आप कोचिंग लेने जा रहे हैं एसएसबी की, देन दे मस्ट हैव अ जीटीओ ग्राउंड, राइट। जीटीओ ग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है अगर आप फ्रेशर हैं। बीइंग अ फ्रेशर, अगर आपने जीटीओ ग्राउंड कभी नहीं देखा है तो जब एसएसबी रियल में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको होगी, राइट। इफ़ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, इवन इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, देन यू विल फेस सम हेजिटेशन, राइट। तो इसलिए वहाँ पे जीटीओ ग्राउंड नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जीटीओ वीक है और आप जाके एसएसबी कोचिंग बालनोई एकेडमी में करेंगे और उसके बाद फिर आपका जीटीओ इंप्रूव हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। दिस इज़ नॉट द केस हियर, राइट। दे डोंट हैव अ जीटीओ ग्राउंड। लेट्स साइकोलॉजी और इंटरव्यू ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो इट डिपेंड्स वहाँ पे। अब आप ये नहीं बता सकते कि साइकोलॉजीज कैसे हैं, बट दे आर ओके, राइट। तो यहाँ पे 6 से 7 के बीच में रेटिंग हो सकती है एसएसबी की। जो ट्रेनिंग देते हैं वो 10 आउट ऑफ, तो 6 आउट ऑफ 10, राइट। तो ये आपका रेटिंग प्रोसीजर हो गया। तो इसमें मैंने आपको बता दिया रिटन के बारे में, एसएसबी के बारे में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ आपको कि क्या पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे एसएसबी बालनोई एकेडमी के, राइट। हमने यहाँ पे अभी क्रिटिकली इवेल्युएट किया चीज़ों को, तो अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो पॉजिटिव्स में ये चीज़ है कि इनका जो गाइडेंस है वो अच्छा है। ये आपको बता देंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ये करा देंगे। जैसे कि मैंने मैथ्स में बात करी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं आपको। तो अगर आप खुद से थोड़ा लेजी हैं तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह ये आपको थोड़ा बहुत, बस ये इनका गाइडेंस अच्छा है बट एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। दे गाइड यू तो हाँ ये भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट एग्जीक्यूशन लेवल पे दिस इज़ नॉट अप टू दैट कि हाँ भाई एग्जीक्यूशन लेवल पे ये उतना कुछ कर पा रहे हैं आपके लिए, राइट। तो रिटर्न के लिए इट्स वेरी लाइक वेरी 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 नॉट रिकमेंडिंग फ्रॉम माई साइड कि आप बालनोई एकेडमी में जाके रिटर्न की तैयारी करें, क्योंकि 30 डेज 45 डेज में आपके एनडीए सीडीएस के सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, राइट। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस बैच की तरह जाना चाहते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करने जाना चाहते हैं 30 दिन, तो आप जा सकते हैं। लेकिन 30-40 हज़ार रुपये से प्रैक्टिस के लिए देने के लिए तो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं इतना करेंगे, ठीक है। लेकिन इफ़ यू पीपल हैं जो वहाँ पे जाना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रिटर्न के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स ऑन देयर रिस्क, राइट। आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे जाकर एसएसबी की कोचिंग लेना, रिटर्न की कोचिंग लेना। एसएसबी की बात करते हैं। तो अब एसएसबी में जो पॉजिटिव्स हैं वो यहाँ पे हैं कि आपका इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट में आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो जीटीओ है तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इमेजिनेटिव लेवल पे कि हाँ ये फट्टा, ये बल्ली है, ऐसे कर दो, रख दो, चल दो, ऐसा वैसा बताएंगे, ठीक है। बट एग्जीक्यूशन लेवल पे जब ग्राउंड नहीं है, आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स फेस होते हैं जहाँ पे ग्राउंड ना होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। वो टीम कोऑपरेशन, जो टीम स्पिरिट आती है जब एक टास्क आप परफॉर्म करते हो, तो वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप जीटीओ में आप ग्राउंड में करते हो, ठीक है। जितने भी रिपीटर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टीम स्पिरिट, टीम कोऑपरेशन, जब वो ग्राउंड में होते हैं इन रियल एसएसबी बोर्ड्स पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप? अकेले अकेले करोगे, 10 लोग 20 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, एक बंदा कर रहा है, तो टीम कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट कहाँ से आएगी जब तक आप ग्राउंड में सारे लोग मिलकर एक साथ टास्क नहीं करोगे। तो ये है पूरा ओवरऑल रिव्यू। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, और आपकी कोई और क्वेरी है बालनोई एकेडमी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारे आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।
और ये रिव्यू पर्सनली था, डिफरेंट कैंडिडेट से रिव्यू लेने के बाद था, ठीक है। जनरल जो कैंडिडेट्स होते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, इस वीडियो का किसी कोचिंग को डिफेम करने का या किसी कोचिंग को प्रमोट करने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो आपने ये वीडियो पूरी देख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताएं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना वर्दी होगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना वर्दी नहीं होगा। तो अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं ओवरऑल एक रेटिंग देना चाहूँगा। तो रिटन के लिए आई विल रेट 4 फॉर दिस अकेडमी, बालनोई अकेडमी। अगर आप रिटन कोचिंग करने जा रहे हैं किसी के लिए भी, NDA CDS FCAT, ठीक। SSB के लिए आई विल रेट 6। तो दिस इज़ द कोचिंग। आप यहाँ पे रिटन के बारे में जान चुके हैं। आई विल रेट 4 आउट ऑफ 10 एंड देन 6 आउट ऑफ 10। दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, ठीक। और अपने डिसीजंस को वाइसली लें, पेरेंट्स के पैसे को इस तरह से वेस्ट ना करें, राइट। कि आप मतलब 30-40 हज़ार रुपये ऐसे कहीं पे, इट्स लाइक डंपिंग थिंग्स। आप समझ चुके होंगे, पूरा वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को। तो मनी बहुत मुश्किल से आता है, हार्ड एंड मनी है आपके पेरेंट्स का, और पढ़ाई करते रहें, कोशिश करते रहें, एंड एवरीबडी विल बी सिलेक्टेड, राइट। आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो सबका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ मैं लास्ट में जाने से पहले कहना चाहता हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।